जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है आपको आज हम बताएंगे स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। देखिएगा, स्थल मंडल ठीक का विकास। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे पिछले वीडियो में हमने जो है उल्काओं का अध्ययन किया है। जो उल्काओं के अध्ययन से जो हमें इस बात का पता चलता है कि ग्रहण व दूसरे खगोलीय पिंड जो है ज्यादातर एक जैसे ही घनीभूत और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने थे। जो उल्का थे किससे मिलकर बने थे? ग्रहण से, ठीक, और किससे? दूसरे खगोलीय पिंड से। ठीक, इन्हीं से जो है बने ही थे, घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से ये बने थे। और बहुत से ग्रहाणुओं के एकत्रित होने से ग्रह बने थे। ठीक, और बहुत से ग्रहाणु के जो है एकत्रित होने से क्या बने थे? ग्रह बने थे, जो कि हमने ये सब जो है पढ़ा दिया है। इसके बाद चलिए देखते हैं, जैसे जब गुरुत्व बल के कारण जो है, या तो चलिए थोड़ा विस्तार से देखते हैं इसको। ठीक, स्थल मंडल का विकास जो है कैसे हुआ। जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी पर, ठीक, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आइए। जब जैसे पृथ्वी पर अत्यधिक ताप के कारण, ठीक, ताप जो है बहुत ज्यादा था, अत्यधिक ताप के कारण जो है पृथ्वी का जो है द्रव अवस्था में हो गई आंशिक रूप से। पृथ्वी पिघलेगी, ताप बढ़ेगा, तो पृथ्वी जो है द्रव अवस्था में हो गई। ठीक, अत्यधिक ताप के कारण जो पृथ्वी द्रव अवस्था में हो गई। जब द्रव अवस्था में हो गई तो हल्के और भारी पदार्थ, ठीक, हल्के और भारी पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण जो पृथक होना शुरू हो गए। हल्के और भारी पदार्थ, हल्के और भारी पदार्थ, हल्के और भारी पदार्थ जो है घनत्व के कारण जो पृथक होना शुरू हो गए। अब इसी पृथककरण से जो भारी पदार्थ, इसी पृथककरण से जो भारी पदार्थ क्या था? जैसे लोहा, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो लोहा, ठीक, भारी पदार्थों में लोहा और पृथ्वी के केंद्र में चले गए। ठीक, पृथ्वी के केंद्र में चले गए अत्यधिक भारी होने के कारण। जैसे लोहा हो गए, ये सब जो थे पृथ्वी के केंद्र में चले गए। और जो हल्के पदार्थ थे, ठीक, ये जो हल्के पदार्थ थे या जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो ही तैरने लगे। ठीक, पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ये जो है उद्वेलित हो गए और समय के साथ जो है या ठंडा हुए और ठोस रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक, जब समय के साथ ठंडा हुए और ठोस रूप में परिवर्तित हो गए तो यह जो पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी के रूप में विकसित हो गए। जब समय के साथ जो है ठंडा हुए जो है, तब यही जो है पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी, यही पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी के रूप में विकसित हुई है। यही ठीक। अब चलिए, जो चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान जो है भीषण संघात के कारण जो है पृथ्वी का जो है एक बार फिर से जो है ऊर्जा उत्पन्न हुई। जब आप लोगों को जब चंद्रमा की उत्पत्ति हम बताए थे तो उसमें बताए थे कि जो है मंगल ग्रह के आकार का पिंड जो आके पृथ्वी से जब टकराया है, मंगल ग्रह के आकार का पिंड जब आके पृथ्वी से टकराया है, ठीक, तो जो है इससे कुछ भाग जो टूट के अलग हुआ। ग्रह के आकार का पिंड है, जब मंगल ग्रह के आकार का पिंड जो है पृथ्वी से टकराया तो इससे कुछ भाग टूट के अलग हुआ और यही जो है चंद्रमा बना था। ठीक, तो चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान जो है पृथ्वी पर जो फिर भीषण संघात के कारण जो है पृथ्वी का ताप पुनः बढ़ा। ठीक, जब पृथ्वी का ताप जो है पुनः बढ़ा तो ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक, तो ऊर्जा जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। जब ऊर्जा उत्पन्न हुई तो यह विभेदन का दूसरा चरण था। पहले चरण में पृथ्वी एक बार बन गई थी, तब जो है एक बार ठंडा हुई, उसके बाद फिर से जब चंद्रमा बना तो चंद्रमा के बनने के कारण जो पृथ्वी एक बार फिर जो गर्म हुई। ठीक,
इसके दौरान जो है धरातल से क्रोड तक जो है कई परतें बन गई। ठीक, इसे जो है पृथ्वी के धरातल तक जो है कई परतें बन गई यहाँ पर, जिसको जो सियाल, सीमा, निफे इस नाम से जो भूपर्पटी पर क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, आंतरिक कोर हो गया, ऊपर का जो भाग था इसे जो है भूपर्पटी, भूपर्पटी जिसे जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेंटल, ठीक, जिसे जो है प्रावार बोलते हैं, इसे जो कोर बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसे क्रोड हिंदी में कहेंगे। इसके नीचे जो है आंतरिक कोर, आंतरिक कोर या आंतरिक कोर है, यह बना। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ। भाई पृथ्वी तो बन गई, स्थल मंडल का जब विकास हो गया तब इस पर स्थल मंडल पर वायुमंडल और जलमंडल का विकास चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। वर्तमान में जो है वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इनको देखिएगा। इसकी पहली अवस्था में, जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था में जो आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ है। इसमें जो है आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ। ठीक, पहली अवस्था में। उसके बाद दूसरी अवस्था में देखिएगा, दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर से जो है निकली भाप व जलवाष्प ने जो है वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। ठीक, दूसरी अवस्था में जो है पृथ्वी के भीतर से क्या निकली, भाप प्लस जलवाष्प। ठीक, पृथ्वी के भीतर से दूसरी अवस्था में जो है पृथ्वी के भीतर से भाप और जलवाष्प निकले, जिससे जो क्या बना, वायुमंडल, जिससे जो है वायुमंडल का विकास हुआ। ठीक, इसी से जो है वायुमंडल बना। और तीसरी अवस्था में क्या हुआ कि जो वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण क्रिया ने संश्लेषित किया। ये जो वायुमंडल था, वायुमंडल की संरचना को जो है, ये जो वायुमंडल बना था, ठीक, वायुमंडल की संरचना को जो जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया इस वायुमंडल को। ठीक, जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। ठीक, तीसरी अवस्था में तो यही देख लीजिए वायुमंडल की जो है ये 3 अवस्थाएं थी। इस पर जो है कैसे कैसे विकास हुआ देखिए, गैसों का, फिर उसके बाद वायुमंडल का, फिर उसके बाद वायुमंडल से जो है जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संशोधित किया। अब इसके बाद आगे देखिएगा, जो पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान जो है पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी जो है गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी इसी दौरान जो है पृथ्वी के अंदर से बहुत से गैस निकले, जलवाष्प बाहर निकले। ठीक, इसी ने जो है आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। जो आज वायुमंडल है, आज के वायुमंडल का उद्भव जो है इसी से हुआ है। जो पृथ्वी ठंडा हुई, ठीक, ठंडा होने के बाद जो है उसमें जो है अंदर से बहुत सी जलवाष्प बाहर निकले, गैस बाहर निकले, इसी से जो वायुमंडल आज बना है, आज जो वायुमंडल है वर्तमान में। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे क्या, आरंभ में जो वायुमंडल में क्या था,
सबसे पहले जो है आरंभ में देखा जाए, आरंभ में जो है वायुमंडल में जलवाष्प था, जलवाष्प, ठीक, और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, मीथेन, ठीक, मीथेन था, अमोनिया गैस, ये सब गैस जो है आरंभ में वायुमंडल में, ये सभी गैस थे आरंभ में। आरंभ में वायुमंडल में क्या था, जलवाष्प था, नाइट्रोजन गैस था, CO2 था, मीथेन था, अमोनिया था, यही सब जो अधिक मात्रा में थे। और ऑक्सीजन गैस जो क्या थी, ऑक्सीजन गैस जो है बहुत कम थी, ऑक्सीजन गैस जो है बहुत ही कम थी, ठीक। यह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भाग में गैसें धरती पर आई, ठीक, इससे जो है गैसीय उत्सर्जन कहा जाता है, इसी को जो है गैसीय उत्सर्जन के नाम से बोलते हैं। और लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से जो वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी, जिससे जो पृथ्वी के ठंडा होने, धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठीक, ठंडा होने के साथ साथ जो है जलवाष्प का संघनन भी शुरू हो गया। जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी धीरे 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 ठंडा हुई, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी के ठंडा होने से जलवाष्प व गैस का संघनन शुरू हुआ, जलवाष्प व गैस का संघनन, जलवाष्प व गैस का संघनन शुरू हुआ। और आगे जो वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी से मिलने से तापमान और अधिक गिरावट आई, ठीक। जब तापमान में और अधिक गिरावट आई, उसके फलस्वरूप जो है अत्यधिक वर्षा हुई। जब अत्यधिक वर्षा हुई तो पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल जो गर्तों व गड्ढों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। प्रक्रिया समझ गए होंगे। यहाँ जो है जलवाष्प व गैस का संघनन हुआ, इसके बाद जो वायुमंडल में, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है वायुमंडल में CO2 गैस का कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी से मिलने से जो है तापमान अत्यधिक गिरावट आई, ठीक। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वर्षा का पानी, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वर्षा का पानी एक में मिला तो जिससे तापमान में क्या हुआ, तापमान में भारी गिरावट आई, ठीक। जब तापमान में भारी गिरावट आई, फलस्वरूप जो है और ज़्यादा जो अत्यधिक संघनन, अत्यधिक जो है वर्षा हुई, तापमान में गिरावट आई तो वर्षा और ज़्यादा हुई, ठीक। जिससे जो पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल जो है, अब ये वर्षा का जल जो है गड्ढों में गया, गर्तों में इकट्ठा हुआ, गर्तों में इकट्ठा हुआ, गड्ढों में इकट्ठा हुआ, जिससे जो है, जिससे ही जो वर्तमान में क्या बने, महासागर बने। अब समझ में आ गया महासागर कैसे बने। ये देखिए पूरी प्रक्रिया है, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुई, ठंडा होने जलवाष्प व गैस का संघनन हुआ, संघनन होने से वायुमंडल में CO2 और वर्षा का पानी जब मिला तो तापमान में भारी गिरावट आई, ठीक। जब तापमान में भारी गिरावट आई तो जिससे वर्षा और अधिक हुआ, जब वर्षा और अधिक हुआ तो इसका जल जो था गर्तों में गया, जब यही गर्तों में जल गया, गड्ढों में गया, तो जिससे जो महासागर बने। अब यही देख लीजिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। लगभग 380 करोड़ साल पहले जो है जीवन का विकास होना प्रारंभ हुआ, ठीक। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बेहतरीन, मतलब बढ़ोतरी महासागरों की देन है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 200 करोड़ साल लगभग, ठीक, 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पूर्ण रूप से भर गई। अब इसके बाद चलिए देखेंगे जीवन की उत्पत्ति, ठीक। इसके बाद चलिए देखते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। इसको जो है अगले वीडियो में देखेंगे, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।